आज हम केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप, रसायन शास्त्र में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं चार, इनके नामकरण को जानेंगे। कि देखिए, जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है ये चार मुख्यतः चार होते हैं। एक एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और कीटोन CO। ये चार होते हैं मुख्यतः। तो इनके नामकरण को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इनके नामकरण में कुछ करना नहीं है। हम इससे पहले जब पढ़े तो उसमें देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला था CnH2n+2 था। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या घट गया है। तो ये जो संख्या घट गया है मतलब इसमें एक हाइड्रोजन जो है, पहले जो एक हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन के स्थान पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अपना स्थान ले लिए हैं। जैसे OH, एक हाइड्रोजन को हटा के ये OH उसके जगह पर स्थान ले लेता है, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसी प्रकार CHO, उसी प्रकार हर फॉर्मूला में H को हटाकर COOH, CO, ये सब जो है अपना स्थान लिए रहते हैं, इसलिए इन्हें फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। जैसे यदि हम देखें तो यहाँ पर अल्कोहल वाले को नेमिंग करें तो जैसे N बराबर यदि हम 1 रखें तो देखते हैं जब हम अल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए बस यहाँ कुछ नहीं करना है। अल्कोहल का जब लिख रहे हैं तो इसमें बस OH यहाँ पर ऐड कर देना है आखिरी में। ये फॉर्मूला होने के बाद यहाँ OH ऐड रहेगा। तो इसे हम जब लिखेंगे तो ये 1 नहीं लिखा जाता है, तो हो जाएगा 2 1 2 और 1 CH3OH। तो इसका नाम अगर हम देखें एक कार्बन के लिए मेथ, तो लिखेंगे मेथ METH। मीथेन है एक कार्बन के लिए मेथ, तो मीथेन और इसके लिए लगता है जो प्रत्यय वो होता है ऑल, तो हो गया इसका नाम मिथेनॉल। तो इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह लिखेंगे मेथेनॉल। तो मेथेनॉल ये किसका फॉर्मूला है? मेथेनॉल का फॉर्मूला है। इसी प्रकार हम यहां पर 2 रखेंगे तो यहां हो जाएगा, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, 2 यहां भी 2, तो हो जाएगा यहां पर 2 2 दूना 4 और 1 5, तो 5। तो यहां पर 2 है तो ये हो जाएगा मिथेनॉल की जगह हो जाएगा। अब 2 कार्बन के लिए क्या होता है, अब जैसे देखें तो देखिए 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो ETH इथेन, उसके बाद इथेन लिखने के बाद ऑल जोड़ देना है, तो हो गया इथेनॉल। तो हो गया इथेनॉल। तो इस प्रकार हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब हम एल्डिहाइड ग्रुप को देखते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप में सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आखिरी में CHO डालना है। जैसे हम लोग N बराबर 3 लेते हैं तो देखिए जहां जहां N है 3 रखेंगे। इसको हल करने पर हमें C3 2 3 6 और 1 7 S7 और आखिरी में जो CHO है इसे डाल देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए होता है मेथ ए प्रो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन और इसके लिए लगता है अल, AL आखिरी में बस जोड़ देना है, ये जोड़ देना है, ये सफिक्स जोड़ देना है प्रत्यय, तो हो गया प्रोपेनल। इसका नाम प्रोपेनल। तो इस प्रकार आप N के जगह में 4 5 6 जो चाहे रख सकते हैं और बस CHO को जोड़ते जाइए। और उसमें बस आखिरी में हेप्ट 7 रखे थे तो हेप्ट था, तो उसमें आप हेप्टेनॉल 6 रखे थे तो हेक्सेनॉल, नल करते जाना है, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑक्टेनॉल, इस तरह से आप इसका नाम रख सकते हैं। उसी प्रकार हम अगर इस फॉर्मूला से कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक सूत्र लिखें
और उसका नामकरण करें तो देखिए किस प्रकार। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH बस लगाना है आखिरी में, ये सेम फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद COOH लगाना है। अगर हम n बराबर 4 लेते हैं तो क्या होगा, n बराबर 4 लेंगे तो देखिए जहां जहां n है वहां वहां 4 रख दिए। इसको हल करने पर C4 4 दूना 8 और 1 9 H9COOH। तो इसका नामकरण किस प्रकार से होगा, 4 कार्बन के लिए होगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, तो इसमें जो प्रत्यय लगता है पहले लिख लेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन होने के बाद इसमें क्या करेंगे, प्रत्यय ओइक लगाया जाता है, ब्यूटेन नोइक OIC, और साथ में लिखा जाता है एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये इसका नामकरण हुआ। अब अगर देखें तो अगले ग्रुप में देखिए कीटोन और ईथर, ये दोनों में क्या होता है, एक समानता है, एक थोड़ा सा समानता है। इसमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ये इसे सेम रखना है। बस क्या करना है, इसे 2 बार लिखने के बाद इसी फॉर्मूला को 2 बार रिपीट कर देना है, और उसके बाद अगर कीटोन है तो CO लिखना है, और ईथर है तो O लिखना है। CO की जगह केवल O लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले इसको बना के। तो जैसे हम अगर एक कार्बन ले तो N बराबर मान के चलिए 1 रख रहे हैं, इसमें 1 रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो किस प्रकार होगा। इसमें N बराबर 1 लिए, तो जहां जहां N है वहां 1 रखें। तो इसको हल करेंगे तो C1 2 1 2 और 1 3, तो H3। अब देखिए इसे हम 2 बार, यहाँ 2 है, ये फॉर्मूला में ही 2 है, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, ये जो CO है इसे हम बीच में कर देते हैं। ये बस इसके लिए कीटोन फॉर्मूला के लिए, इसका और इसका थोड़ा सा सिमिलर होता है, इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। इसे आपको याद रखना है, इसे हम बीच में लिखते हैं। और देखिए ये 2 बार है, तो ये 1 बार है और 1 बार इसे लिखेंगे। तो यहां पर अगर हम इसका नाम बोलेंगे तो इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम होगा, कितना कार्बन है, 1 2 और 3, तो ये तीनों को काउंट करेंगे। मैथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज होता है, प्रॉप। तो हो जाएगा प्रॉप पेन, और कीटोन के लिए ONE यूज किया जाता है। प्रोपेन हो गया 3 कार्बन के लिए, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और इसका जो प्रत्यय लगेगा वो आखिरी में लगेगा ऑन, तो हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो इस प्रकार हम इसे नाम दे सकते हैं। अब अगर n बराबर 2 होता तो इसे हम इस फॉर्मूला में रखते तो इस प्रकार आता है। तो इस प्रकार आने के बाद क्या करते हैं, C2H5 लिखने के बाद इसे हम बीच में डालते हैं और फिर C2H5 लिखते हैं। तो इसे काउंट कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन, तो 2 2 4 और 1 5। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड जो यूज होता है पेंटेन, तो पेंटेन लिखते, पेंटेन लिखने के बाद यहाँ क्या करते, ऑन आखिरी में बस जोड़ देते, तो हो जाता पेंटेनॉन। इस प्रकार पेंटेनॉन। तो इस प्रकार आप कीटोन को नामकरण कर सकते हैं। अब यदि हम ईथर के नामकरण को देखें तो देखिए ईथर वाला फॉर्मूला भी ये कीटोन जैसा ही करता है, बस यहाँ पर C हट के O बस रह जाता है। तो करना क्या है, N = 2 जब हम लोग रखेंगे तो देखिए फॉर्मूला में इसे रखेंगे तो आ जाएगा C2H5 मतलब इसे 2 बार लिखना है। ओके, तो उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार कीटोन में किए थे। तो C2H5 लिखने के बाद इस O को बीच में लाएंगे और इसे 2 बार लिखना है, तो इसे C2H5 इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए
उसमें तो कार्बनों को काउंट कर रहे थे, लेकिन इसमें कार्बन का अलग अलग नेमिंग किया जाता है, क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है, वो केवल ऑक्सीजन अकेले है, तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो नेमिंग है ईथर का ये कुछ अलग होता है। तो इसमें करना क्या है, देखिए जो पहला वाला है उसे पहले लिखेंगे। तो इसमें ये इथेन है, तो इथेन, तो इसके लिए यूज होता है, 2 कार्बन है तो मैथ एफ, तो लिखेंगे इथेन, इथेन। इथेन लिखने के बाद इसमें जो प्रत्यय लगता है OXY, इथॉक्सी, ये बस इसका हुआ, O के वजह से इसका नाम इथॉक्सी हुआ। उसके बाद इस कार्बन का नाम लिखेंगे इथॉक्सी, ये क्या है, इथेन है, तो इथॉक्सी इथेन, इस प्रकार इसका नाम होगा। अगर ईथर में ही n बराबर 1 रखें तो ईथर का ही फॉर्मूला में, ईथर का ये फॉर्मूला है, तो ईथर के फॉर्मूला में ही अगर n बराबर 1 रखें तो इस प्रकार हमें जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे तो प्राप्त होगा हमें CH3, ये एक को नहीं लिखा जाता है, CH3 होल टू O। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, CH3, ये O को बीच में डालेंगे और ये 2 बार है तो और एक बार लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सबसे पहला का देखिए एक कार्बन है तो मीथेन, तो इसका नाम लिखेंगे मीथेन, मीथेन लिखे। उसके बाद इसमें जो प्रत्यय लगता है OXY वो डालेंगे, OXY मेथॉक्सी, और साथ ही इसका नामकरण फिर करेंगे मेथॉक्सी, ये क्या है, मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, ANE है, मेथॉक्सी मीथेन। तो इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। अब यदि हम हेलोजन ग्रुप को देखें तो हेलोजन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है देखिए सेम होता है, बस उसमें जो भी हेलोजन तत्व है उन्हें बस जोड़ दीजिए। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को जोड़ दीजिए, आयोडीन, जिस प्रकार देखिए हेलोजन का यहाँ पर हेलोजन तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार जो तत्व है इन्हें हम जब लिखते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। इस फॉर्मूला में देखिए जैसे n बराबर 2 लिए तो n जहां जहां 2 रखें तो इसका जो फॉर्मूला हुआ C2H5, इसे हल करने पर, और साथ ही Br। तो इसका जो नामकरण है यूपिक के अनुसार ये जो हेलोजन ग्रुप होते हैं इन्हें पहले रखा जाता है, तो इसे हम जब नाम लिखेंगे तो ये 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन। तो इथेन ब्रोमो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम ब्रोमो इथेन, BROMO, ब्रोमो पहले होगा उसके बाद इथेन, ब्रोमो इथेन, इस प्रकार। सॉरी यहाँ पर कैपिटल ही नहीं छोटा ही होगा, ब्रोमो इथेन। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बस यहाँ पर ये बस अगर आयोडीन होता तो यहां पर हो जाता ब्रोमो के जगह आयोडो, ओ आयोडो इथेन। उसी प्रकार अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन होता जैसे Cl तो हो जाता, तो यहां हो जाता CHLO क्लोरोइथेन। तो इस तरह से आप इन सब का नामकरण कर सकते हैं आसानी से। केमिस्ट्री में नामकरण बहुत ही महत्व रखता है, अगर आप नाम नहीं जानेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये आपके बहुत ही उपयोगी हो सकता है। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया अच्छे से, तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।